आज सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर खुद नोटिस की अहम समाअत हुई है, जिसके दौरान पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और मुल्क की दीगर वकला तंजीमों ने भी अपनी तजावीज़ जमा कराई हैं। खुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने की, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल बंदूखेल, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस मुशर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। समाअत के आगाज़ में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा अभी नहीं मिला। हुकूमत का जवाब दाखिल करने के लिए हुक्मनामा वज़ीर आज़म को दिखाना ज़रूरी है। आज हुक्मनामा मिल जाए तो हुकूमत कल तक अपना जवाब दाखिल कर देगी। आज दौरान समाअत चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अहम रिमार्क्स दिए और कानूनी और आइनी नकात पर जजेस की आपस में बहस भी हुई। खास तौर पर जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स से चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस ने इख्तिलाफ किया। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि लोगों को सच बताने में ना डरें, सब मान रहे हैं कि मुदाखलत होती है। इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि अगर कोई कंप्लिसिट है तो उसे घर चले जाना चाहिए। It is not 6 judges' letter. They have highlighted a phenomena which has existed. ये phenomena ना धरने judgment से ख़त्म हुआ, ना किसी और judgment से ख़त्म हुआ। In 2018 and 2019, the High Court judges जो independent judges थे, वो उनके लिए सबसे बड़ा challenge Supreme Court का complicit होना था। आप सब मान रहे हैं कि interference होती है, लेकिन उसका deterrence बता दें in light of all the High Court's responses that has been received. I think that would be more appropriate. It has gone now beyond these 6 judges' letter. We will exclude the time that the bench takes during your response. इसमें तो कंसेंसस है कि इंटरफेरेंस हो रही है। नहीं, उसके लिए भी हम आपसे पूछ रहे थे कि हुकूमत तो कुछ नहीं कर रही, आज से नहीं हो रही, जब से भी हो रही है हुकूमत कुछ नहीं, तो हम करेंगे ना सर, जुडिशरी करेगी ना। हम आपसे पूछ रहे हैं कि वो अमल बताया जाए कि हम किसी के मोहताज ना हो, हम खुद कर सकें। ये तो 70 साल ये तो सर फिर इनफ इज इनफ। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो काम करे जो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। दैट इज व्हाट यू आर सजेस्टिंग। हम सजेस्ट करेंगे। रियलिटी बहुत डिफरेंट है प्रेसिडेंट साहब। हमने 76 साल झूठ बोला है, सच को छुपाया है, जिससे हमारी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल इरोड है। पीपल डू नॉट आप सॉरी टू से आई हैव टू इंटरप्ट, प्लीज प्रोसीड विद योर केस। पीपल मस्ट नो द ट्रूथ। Yes, my lord. Don't be afraid of that. My lord, the truth should come from somewhere else. If you're sitting here and you're actually accepting that you were complicit, then you have no business to sit here. What is the answer? Then why don't you say you have no business to sit here? So let me I mean, first. Sorry, I will put it very bluntly. If you are complicit, don't sit here. Let me start. Let me start. Let me start. I'll read. Let's my lords. Let's not enter into a debate. It is not I that I have said it. It is the Attorney General who said it. Everybody said it in the High Court. Lord, it is. Yes. It is so recorded in the High Court's comments. In the High Court there were judges. Well, let me start from here. 3rd of November, order passed by a 7-member Nobody bench. can disagree with that. सुन तो लेना जरा। The judiciary was restored with people's power, and this court could not dare issue contempt in that matter. That is the phenomena that is before us. आप कह रहे हैं कि ये जो है, ये हाई कोर्ट के जज, सिविल जज जो है, ये कंटेम्प्ट करें। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारे पास बहुत सारे इख्तियारात हैं, अगर आप कहें कि उन्हें इस्तेमाल भी ना करो तो यहाँ ये हमारी भी कमज़ोरी हो गई। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इस पर रिमार्क्स दिए कि 6 जजेस ने सच बोला और उनसे मुल्जिमों की तरह का सलूक हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर कोई सच बोलेगा तो उसके साथ ये होगा। हमारे पास कंटेम्प्ट का इख्तियार है, हमारे पास क्रिमिनल लॉ का इख्तियार है, बहुत सारे इख्तियार हैं। अगर आप कहें कि आप इस्तेमाल भी नहीं करो, हमारी में कमजोरी हो गई थोड़ी बहुत, क्रिटिसिज्म और झूठ में बहुत फर्क हो। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। यहाँ के एक कमिश्नर थे, उन्होंने झूठ बोला और तमाम मीडिया ने झूठ चलाया, ठीक है ना। ये किसी ने पूछा आपके पास इसका कुछ सबूत है। बाकी दुनिया में ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो जरा बड़े करे ना, तो फिर देखिए डेफेमेशन में होता क्या है, उनकी जेबें खाली हो जाएंगी। सिंपल सी बात ये है, जब तक आप ये देखिए, ये हर तरीके से प्रेशर आ सकता है, ऐसा भी प्रेशर आ सकता है। हम एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा प्रेशर बन गया है क्योंकि इन्होंने कहा हम बेलगाम है, हमें कोई रोक नहीं सकता है। आपने जो ओथ तो नहीं लिया है ना जज बनने के वक्त, मैंने लिया है जी, बिल्कुल। तो ये मेरा फर्ज, इसमें मेरी दो राय नहीं कि मैं आज इंडिपेंडेंट बैठना चाहता हूँ या ना बैठना चाहूँ, सही, आज प्रेशर में आना चाहता हूँ या ना आना चाहूँ, ठीक है। आप यकीनन आप भी मुझे प्रेशर डालेंगे अपने दलाइल से, इंटेलेक्चुअल प्रेशर हो गया, हो सकता है आप डांट डपट के मुझे प्रेशर डालें, ऐसे बहुत सारे प्रेशर हो सकते हैं, मगर ये फर्ज है मेरा, इसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल, आप
आपका ये फर्ज नहीं है, तकाम हमें मिलती इसी बात के लिए, नहीं तो घर जाएं। आप एक चीज को देखें, रियलिटी को देखें। 6 जजेस ने एक इशू रेज किया जिसको सारे हाई कोर्टों ने न सिर्फ एंडोर्स किया, उन्होंने कहा हमारे साथ भी हो रही। उन 6 जजेस के साथ इस पीरियड में हुई क्या है? तभी तो हम यहाँ हैं सर। सुन लेना, they've been treated as an accused। अब इसका मतलब है कि कोई सच बोलेगा तो उसके साथ ये होगी। ये बताइए कि ऐसी सिचुएशन में वो डेटरेंस क्या हो? इट इज अ फिनोमिना जिसको ये सारी हाई कोर्ट्स हाईलाइट कर रही हैं। आज दौरान समाअत जस्टिस जमाल बंदूखेल की भी कानूनी नकात पर जस्टिस अतहर मिनल्लाह से बहस हुई। 1 by 1 जो इसको अगर हम 2 स्टेप्स में कर ले, पहली बात तो ये कि हम अपने आप को पर्सनली, हर शख्स इंडिविजुअली, हर जज अपने आप को इतना स्ट्रांग कर ले कि किसी को इतनी जरूरत ना हो कि उससे अप्रोच करने की कोशिश करे, और अगर करे तो इतना स्ट्रांग हो कि उसका कोई ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन सेकंड स्टेप में ऐसे डिटरेंस होनी चाहिए कि अगर कोई करेगा तो ही विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। अब मतलब ऐसी बात नहीं है कि हम सब बैठे हुए, हम 6 जजेस, आपका क्या ख्याल है, कोशिश नहीं की होगी हम पे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम सब बैठे हुए, कोई कह दे कि किसी ने हमको प्रिवेल किया, मैं ये कहता हूँ कि कोशिश की गई, मुझ पे भी बहुत कोशिश की, हम सब पे की गई होगी, नहीं कामयाब हुए। अगर मैं कमजोर हूँ तो वो कामयाब हो जाएगा। इससे मुझे हमें अपने आप को मजबूत करना। इससे मुझे माफ करें। जी सर। स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ विद ग्रेट रिस्पेक्ट, इसके साथ एक प्रॉब्लम है। हम क्या ही रहे हैं कि ठीक है इंटरफेरेंस हो, हमें इतना तकड़ा होना चाहिए, हमें ये कहना चाहिए इंटरफेरेंस इज इनटॉलरेबल। और हम एक सेकंड, सॉरी मैं नहीं करूँ कि होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ हो रही है, इसको रोकना है। सुन तो लेना। अहमद साहब आप प्लीज आर्ग्यू कर लें, अदरवाइज हम लोग आपस में लगे रहेंगे। आपको हम सुनना चाहते हैं। आप हमें बता दें हाउ टू। वैसे मैं आपको एक लाइटर नोट पे बात बता दूं, किसी ने मजाक में, एक जज साहब ने मुझे कहा था कि जी जज को सुनना ज्यादा चाहिए और वकील को बोलने दें। आप हर ब्यूरोक्रेट को निकाल सकते हो, कोई उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं है। मैं ये बार बार आपसे ये कह रहा हूँ, इतनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन आप निकाल के तो देखिए जज को। आप किसी को भी ब्यूरोक्रेट को निकाल सकते हैं, हर कोई निकाल सकते हैं। जज के पास कितनी दीवारें खड़ी हुई हैं, आइन ने प्रोटेक्शन दिया है। अब आपको अपॉइंट हो गए, अब आपको कोई नहीं निकाल सकता, एक ही इदारा निकाल सकता है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। किसका इदारा है? ताबे है एग्जीक्यूटिव के? नहीं। पार्लियामान के ताबे? नहीं। वकीलों के ताबे? नहीं। अपने ही लोग हैं, चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी और नेक्स्ट सीनियर एंड 2 चीफ जस्टिस। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन है कि 62 साल तक आप रिटायर होकर जाएंगे, आपको नहीं निकाला जा सकता। बिल्कुल ठीक है। अगर इतनी प्रोटेक्शन के साथ और फिर कंटेम्प्ट के पास, और इतने कौन से किस आपके पास है कोई कंटेम्प्ट के पास? आपको कोई घर में कुछ कहे, आप जाएंगे थाने में रिपोर्ट करवाने। तो देखिए अब ये बात तो नहीं है कि जी हम बिल्कुल ही कमजोर हैं, नहीं, ये मैं इंप्रेशन बिल्कुल नहीं देना चाहता हूँ। और ये कोई जज पाकिस्तान में सब जज सुने, ठीक है, मेरे हिसाब से सिविल जज इतना ही पावरफुल है जितना दूसरों को होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये जो हम लोग बार बार कह रहे हैं उसकी क्या मजाल है, उसकी क्या मजाल है, बिल्कुल उसकी मजाल है। वो खड़ा हो और अपना लोहा मनवाए सबके सामने। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब और सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह की भी अदलिया पर दबाव से मुताल्लिक़ कानूनी बहस हुई और जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने भी अहम रिमार्क्स दिए। Commitment should be with the oath that a judge takes at the beginning of career. Constitution के अंडर है। ये deterrence की आप बात कर रहे हैं, इस मुल्क में हैंगिंग्स हुई है, पब्लिक हैंगिंग, क्या फर्क पड़ा है? अभी जो क्राइम्स हो रहे हैं उस वक्त से ज्यादा हो रहे हैं। तो ये कमिटमेंट होनी चाहिए, दैट शुड कम विद इन दी जज कि मैंने अपने ओथ से कमिट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन से करना है, और शेयर करें दूसरों से कि ये अप्रोचेज आ रही है, क्या होना चाहिए। बिल्कुल जनाब, सबने जो निशानदेही की है, अकेला ही डरे करना ये कि हम किस तरीके से टैकल करें उनको, जो भी इंटरफेरेंस है, चाहे वो मेरे भाई क्यों ना हो, चाहे वो मेरा कोई एग्जीक्यूटिव ना हो, उसको टैकल कैसे करें ये बताओ। जी मैं एग्री कि कोई भी मैकेनिज्म बना ले, जो आज एग्जिस्ट करता है मैकेनिज्म वो भी आप दिखा रहे हैं, जो आपके माइंड में है, जो आप प्रपोजल ला रहे हैं वो भी बना लें, एक नहीं 10 फायरवॉल्स बना लें। एंड ऑफ द डे जज मैटर्स। यस, वो जज जो अप्रोच हो रहा है या हुआ, उसको खड़ा होना है जी, उसको कुछ करना है। System that we need to develop because
मार्केट में टेबलेट तो नहीं अवेलेबल ना टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग जज है ना, वरना बाजार से ले आते। सिस्टम को डेवलप करना, कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें आप लोग इकट्ठे नहीं हो जाते, सारे वकील चाहे गलत बात भी हो इकट्ठे हो जाते हैं आप हमारे खिलाफ, हम इकट्ठे नहीं हो पाते। सो हमें कोई सिस्टम बनाना है दैट वी स्टैंड फॉर अ जज हु स्टैंड्स फॉर द राइट, वन जुडिशरी स्टैंड्स बिहाइंड इट। कुछ कर ही नहीं सकते आप, मेरे किसी जज का कुछ नहीं कर सकते अगर सारी जुडिशरी इकट्ठी खड़ी हो जाए। एंड नंबर टू, इफ आई find out there is a compromised judge, he should be thrown out of the system in a minute. Yes. But because ये नहीं हो रही दोनों, मेरे ख्याल से I'm just trying to think, हम सारे सोच ही रहे हैं ना, मेरे सिविल जज को आगे कोई जूता मार देता है, वो हाई कोर्ट तक खबर नहीं पहुंचती है, इग्नोर हो जाती है, बिकॉज सेशन जज कहता है चलो जी मुका कर लो आप। I'm just talking about our internal system. So the communication lines have to be so strong that the minute we find out that this has happened, action has to be taken. Yes. That's not how it works. आप जाके देखें सेशन जज उस जज को कहता है छोड़ दो यार, कोई बात ही कर लो, खत्म कर लो, वरना पता नहीं क्या हो, because there is no response system. No, how to deal with it. Communication. I think just qualifying that, it's not lack of communication, it's a lack of not standing up, as simple as that. The person knows about it, उनका मुका कर लो जी खत्म। So it's not that he's unaware of this thing has happened, it's a thing that he does not want to inflame, let's call it, or whatever word you want to use there. But let me add, there are a number of incidents not reported. The session judge does not report them to the Chief Justice because he thinks that his administration in the district will get affected. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी सुप्रीम कोर्ट में तजावीज़ जमा करा दी, जिनमें कहा गया है कि अदलिया में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, जजिस की जिम्मेदारियों और तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक मुकम्मल कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास तौहीन अदालत का इख्तियार मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को किसी किस्म की मुदाखलत पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए थी। हाई कोर्ट की जानिब से तौहीन अदालत की कार्रवाई ना करना समझ से बालतर है। जजिस का ख़त मीडिया को लीक करना भी सवालात को जन्म देता है। किसी भी जज को कोई शिकायत हो तो अपने चीफ जस्टिस को आगाह करे, अगर मुतल्लिका चीफ जस्टिस कार्रवाई ना करे तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आगाह किया जाए। दूसरी तरफ जस्टिस बाबर सत्तार के बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज मोहसिन अख्तर कियानी ने भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को खत लिखा है, जिसमें अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त की है।